हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स केयर। जैसे कि मैंने आपको बोला था, चलो 90 डेज चैलेंज को फॉलो करने वाले हैं। आज फर्स्ट डे हमारा और फर्स्ट डे हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स हम पढ़ने वाले नहीं है, रियल नंबर से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होता है, यानी कि हम लोग जो 90 डेज का जो चैलेंज कर रहे हैं, हम जो 90 डेज का चैलेंज करने वाले हैं, उसमें सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर जो बेस्ड होगा, उस क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। आप इसको देखें और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करें। ओके, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए होंगे, ठीक है, या फिर आने ये जो 2025 है, 2025 एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जो एक्चुअली हमने पढ़ा था, जो ये चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ओके, और यहां से हमने पढ़ा था कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 6 मार्क्स के, ठीक है। इसमें ये भी देखा था, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो पहला जो सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका रियल नंबर से, क्या है, तो फाइंड द टोटल नंबर, फाइंड द टोटल number of factors of prime number. Okay, factors of prime numbers, ये क्वेश्चन आपका। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का टोटल नंबर जो फैक्टर होता है, टोटल फैक्टर नंबर आपको हम लोग को फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये प्राइम नंबर ना, आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर या तो 1 होगा, 1 और इटसेल्फ, ये हमने पढ़ा है, ये पढ़ा ना हमने कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर या तो 1 होगा और इटसेल्फ होगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। 1 इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि 2 भी क्या है, प्राइम फैक्टर है। कैसे, तो 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो फिर 2 से होगा। 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 1 एंड क्या, 1 एंड 3। 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 1 एंड 5। 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो वही कह रहे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो सिंपली कि भाई प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं। तो प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होंगे, 1 इन इट सेल्फ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या होने वाला है, 2। आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, तो 2 इज द आंसर। 2 कैसे, तो 1 एंड इट क्या, सेल्फ, ठीक है। ये प्राइम नंबर क्या क्या डेफिनेशन है। आंसर समझ में आया आपको, आंसर क्या होगा, 2 होगा। ओके, इसके छोड़ लीजिए और लो डाउन कर लीजिए। नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम factors in the prime factorization of 200। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क्स का है। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 200। ठीक है, मैं बुक का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, पीवाईक्यू में, या फिर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, पहला सवाल क्या था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो एक प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कैसे, तो या तो वो प्राइम नंबर कोई भी क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा या तो फिर इटसेल्फ खुद से होगा। तो आंसर हो गया 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पावर। ओके, पावर्स है ना, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, पावर्स। यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर्स होता है वो क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट्स कहलाता है। तो फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 200। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले काम होगा हमारा कि 200 का क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो 2 को क्या करेंगे, तो पहले 2 से करेंगे, 100 टाइम्स हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। 2 से कितने बार में, 50 बार में,
फिर 2 से 25 एंड फिर 5 से 5 एंड 5 वन जा 5। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि 200 का फैक्टर्स क्या क्या है। तो 2 का पावर कितना 1 2 3, तो 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर कितना 2, 5 का पावर 2। ओके, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स क्या है पावर, तो 3 एंड 2, ऐसे कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 2, सम ऑफ क्या बोला गया, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। आंसर कितना हो गया, आंसर 5 है ना। इजी बहुत, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स। ओके ओके, 2 क्वेश्चन क्या हमने। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटेन एज a का वैल्यू गिवन हमारा, a कितना है, a इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, वाई स्क्वायर सॉरी। ओके, एंड b इक्वल टू b भी गिवन, b कितना है x y क्यूब, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, फाइंड LCM a एंड b। तो LCM और SCF के बारे में हमें पता है। LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, और SCF का मतलब क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हो गया SCF। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ फाइंड आउट करना, फाइंड LCM A एंड B। A और B का क्या करना है, LCM निकालना है। देखिए ये जो LCM लिखा तो है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, बट इसमें जो किसी भी नंबर का जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल होता है उसको लेते हैं, ये पावर को। तो आप देखो कि x का पावर बड़ा कौन है, x का पावर क्यूब एंड x अकेला है, तो बड़ा पावर कौन हुआ, ये हो गया। y का सबसे बड़ा पावर कौन है, तो y स्क्वायर एंड y क्यूब, यानी कि LCM ऑफ A एंड B क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। ओके, याद रखना ये हमेशा कि एलसीएम हम लोग क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल होता है उसको लेकर के चलते हैं, और अगर हमें एचसीएफ निकालना होता तो जो सबसे लोएस्ट है, तो यहाँ पर क्या होता है कॉमन एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर। अगर एचसीएफ निकालना होता तो हमें निकालना क्या था, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था, तो एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। तो ए और बी का क्या हो गया, एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, ये हो गया हमारा क्या आंसर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली समझना है, लगना नहीं चाहिए कि ये क्वेश्चन देख करके क्या होता है कि आधे लोग ऐसे डर जाते हैं कि पता नहीं क्या करना होगा। आपको बस क्या करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, उस पर ध्यान देना है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन था हमारे पास ए एंड बी, ए का वैल्यू ये था, बी का वैल्यू ये है। ए एक्स और वाई क्या था हमारे पास, प्राइम नंबर था। हमें निकालना क्या था, तो फाइंड एलसीएम करना था। सिंपली दोनों का क्या कॉमन क्या दिखा, हमें हाईएस्ट कॉमन क्या दिखा, तो ये हमें ये दिखा। तो एक्स क्यूब यहाँ पर क्या वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ रहा है। ओके, लिख करके मैं बता दूं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और ताकि आप लोगों को इजी हो समझने में। ठीक है, तो इस ले लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251 9377 and 15628 लिव्स रिमाइंडर 1 2 and 3 respectively। फाइंड आउट क्या करना है हमें, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, मतलब समझ में आया, मतलब कि तीनों नंबर के लिए एक सबसे बड़ा नंबर आप हमें फाइंड आउट करना है जिससे ये तीनों नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। जो गिवन 1251 9377 15628 जो नंबर दिख रहा है, इसके लिए हमें क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग। एक ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे तीनों नंबर क्या हो, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, लिव्स रिमाइंडर 1 2 and 3, इट मींस कि पहले वाले में रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, दूसरे के लिए क्या है 2 है, और तीसरे के लिए क्या है 3 है। यानी कि ऐसा बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिससे हम इस तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। जब ये डिवाइड हो तो रिमाइंडर 1 है, जब ये डिवाइड हो तो रिमाइंडर 2 है, जब ये डिवाइड हो तो रिमाइंडर 3 है। ठीक है, एक ऐसा में क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं डिविडेंड वाला, डिविडेंड इक्वल टू, ठीक है, डिवाइजर कोसेंट प्लस आर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। देखिए हमारा डिविडेंड हो गया,
डिविडेंड इक्वल टू बी क्या है, डिवाइजर है, क्यू क्या है, क्वोशिएंट है, प्लस में आर क्या है, रिमाइंडर, ये हमने पढ़ रखा है। तो पहले वाले के लिए देखो आप क्या है 1 2 5 1। तो अगर इस फॉर्म में अगर हम लोग चले, इस फॉर्म को अगर हम लोग फॉलो करें तो 1 2 5 1 इज अ डिविडेंड। अब इसका कोई ना कोई क्या होगा, डिवाइजर होगा, तो बी हमने मान लिया। कुछ ना कुछ क्या होगा, क्वेश्चन आएगा इसमें, और रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, +1। ओके, सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा 9377 इक्वल टू सेम होगा बी, कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, रिमाइंडर क्या होगा 2, एंड थर्ड नंबर 15628, यहां पर भी क्या होगा, अलग क्वेश्चन होगा, प्लस में क्या है 3 है। ठीक है, जनरली दिख रहा है। अब ये किए क्यों हम लोग, ताकि ये रिमाइंडर को क्या कर सके हम लोग, मैनेज कर सके। तो यहाँ पर BQ क्या होगा इस वाले केस में, देखो आप ये +1 क्या होगा, इधर आएगा, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग 1251 -1 इक्वल टू क्या है, BQ है। ठीक है, उसके बाद क्या है 9377 +2 इधर आएगा, क्या होगा -2 इक्वल टू BQ1, एंड 15628 -3 इक्वल टू BQ3। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर BQ1 क्या हो जाएगा, 1251 में 1 जाएगा तो क्या बचा 1250, यहाँ क्या बचा 9377 में 2 जाएगा, तो 932 गया तो क्या बचा 75, यहाँ क्या 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा 15625। आप लोगों को पता है क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। करते हैं, देखिए तो पहला नंबर क्या, फर्स्ट नंबर 1250, तो इसका क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये किससे डिवाइड होगा, 2 से कटेगा, ये 2 से, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, देन 5 से कितने बार में 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 5 25 एंड 5 1 5। ओके, सेकंड नंबर क्या है 9375, 9375 कहां गया है, 9375 यहां कर लेते हम लोग 9375 को डिवाइड करते हैं, ये 2 से कटेगा क्या, नहीं 3 से लगाते हैं, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, अभी 3 से कटेगा 5 से, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, देन फिर 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। ओके, तीसरा नंबर क्या है हमारे पास, थर्ड नंबर है 15625, 15625 से डिवाइड करते हैं, ये सीधा 5 से कटेगा, 5 3 15, ओके, देन 15625, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25, ओके, 5 5 25, फिर देन 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, एंड फिर 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। ओके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्या था हमारा 1250, ओके, इसके लिए क्या क्या है हमारे पास, तो 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर कितना 5 टू द पावर 4। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, सेकंड था सेकंड नंबर 9375 इक्वल टू क्या होगा 3 एंड, तो 3 का पावर 1 इंटू 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5। ओके, थर्ड नंबर 15625 इक्वल टू कितना 5 टू द पावर 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा पूरे में, तो 5 का पावर 4, 5 का पावर 5, 5 का पावर 6। सबसे बड़ा क्या करना है, हमें क्या करना था ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि क्या ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे छोटा पावर कौन है हमारा 5 टू द पावर 4, ग्रेटेस्ट नंबर सॉरी एचसीएफ क्या होगा 5 टू द पावर 4। तो 5 टू द पावर 4 मतलब ये क्या है, सब में कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4। ओके, 5 टू द पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 5 5 25,
125 625 is a greatest number based on dividing the numbers. ठीक है, सॉरी मैंने मिस्टेक किया था, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब क्या, ऐसे फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्या किया हमने पहले, प्रोसेस आपके सामने है. ओके ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, चेक विद 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. तो ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम. ठीक है, क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0. अच्छा, जनरली हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी जो डिजिट होगा वो 0 से कब एंड होता है, जब वो नंबर का मल्टीपल क्या हो, 2 into 5 यानी कि 2 का पावर कुछ और एंड 5 का पावर कुछ हो, तब क्या होगा, वो एंड विद द जीरोस होगा. देख रहा ना, 10 क्या है, 10 इज इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n. हमारे पास गिवन क्या नंबर है, 6 गिवन है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2 into 3 का पावर व्हाट, n. ये क्लियरली दिख रहा है कि 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n. कहीं भी 5 आएगा, 6 के मल्टीपल में जब आप उसका फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो क्या 5 आएगा, क्या नहीं, 2 इंटू 3 का पावर n है, तो 5 नहीं है, यानी कि एंड विद द जीरोस नहीं होगा. ओके, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हम लोग को बस लिखना होता है, लेकिन आपको बस स्टेटमेंट लिखना होगा. चेक वेदर, चेक करना है आपको कि 6 टू द पावर जो n है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. ओके, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे कि एनी नंबर हम लोग को बस लिखना है. ठीक है, एनी नंबर कैन एंड विथ द डिजिट 0. ओके, एनी नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0. ठीक है, मस्ट कंटेन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 5 टू द पावर n तो होने ही चाहिए. ठीक है, तो 0 एंड 5 होना चाहिए, या फिर सॉरी 2 एंड 5 होना चाहिए. एनी नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0 मस्ट कंटेन 2 एंड व्हाट 5. ठीक है, एनी नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0 मस्ट कंटेन 2 एंड 5. अगर ये 2 एंड 5 कंटेन होगा तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, कि वो जो डिजिट है वो 0 से एंड होगा. ठीक है, तो 2 एंड 5 क्या होगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा. ठीक है, एज देयर प्राइम प्राइम फैक्टर. ये पहला लाइन हो गया हमारा. सेकंड में क्या लिखना है हम लोग को, अब ये हमने देख लिया. अब हमने क्या किया था, हमने क्या था, 2 का पावर क्या आया था, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3. इट मीन्स 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर क्या है, सॉरी 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n है. तो इसे में लिखना है, तो यहां कहीं भी आपको 5 टू द पावर n दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. क्या होना चाहिए, मस्ट कंटेन 2 एंड 5. 2 अगर है तो 5 होना चाहिए, अगर 2 है, अगर 5 है तो 2 होना चाहिए. ये दोनों नंबर्स होने चाहिए. ठीक है, 2 एंड 5 दोनों नंबर्स हमारे पास होने चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, कि 6 के लिए लिख लेंगे. सो किया गया है 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर क्या n. इट मीन्स कि 2 का पावर n इंटू 3 का पावर क्या है n. तो एज वी सीन हमने क्या देखा, एज वी सीन 6 टू द पावर n contain 2 टू द पावर n and 3 टू द पावर n, है ना. यानी कि एज वी कैन सी 6 टू द पावर n क्या है, क्या कंटेन कर रहा है, 2 एंड 3 कंटेन कर रहा है. ठीक है, वो क्या जो क्या है, जिसका प्राइम फैक्टर नहीं है. सो क्या होगा कि जो 6 टू द पावर n है वो एंड विथ डिजिट 0 नहीं होने वाला है. ठीक है, तो यही बस हमें लिखना है कि एज वी सीन 6 टू द पावर n कंटेन्स 2 n and 3 टू द पावर n. ये ओनली कंटेन कर रहा है. ओनली का मतलब क्या है कि अब आप देखो यहां पर, तो एज वी सीन 6 टू द पावर n कंटेन 2 टू द पावर n एंड क्या है 3 टू द पावर n. इट मींस कि ओनली कंटेन क्या 2 टू द पावर n. ठीक है, या फिर सिर्फ 2 लिख दो. क्या कंटेन किया, सिर्फ 2 कंटेन किया. तो अगर ये सिर्फ 2 कंटेन किया तो क्या होगा, ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, और हमने दिखा था यहाँ पर क्या एज देयर क्या प्राइम एज देयर प्राइम फैक्टर
factor. Therefore 6 to the power n cannot end with digit 0. ओके, ये में लिख लेना. As we seen 6 to the power n contain 2 to the power n and 3 to the power क्या है n, only contain 2 as their prime factor. Therefore 6 to the power n cannot end with digit 0. ओके, अब जो सीबीएसई का जो सबसे पसंदीदा यानी कि जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है हमारा वही कि प्रूफ करना में कि √2, √3, √5, √7, √11 सब क्या है इज एन इरेशनल नंबर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो 3 मार्क्स से आता है एग्जाम में. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ओके, तो यही है हमारा बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई का. प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, ये √3, √2, √5, √7 पर भी पूछा जाएगा. ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है हमें, तो प्रूफ दैट क्या करना है कि √5 क्या है इरेशनल नंबर है. तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे. ठीक है, हमारा जब जस्ट ऑपोजिट होगा. हम अज्यूम करेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है. ओके, और रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं. तो यहीं से अज्यूम करेंगे कि √5 लेट √5 is a rational number. ठीक है, ये हमने लेट कर लिया कि √5 क्या है, √5 इज अ रैशनल नंबर. यहां में क्या करना होगा, हमको थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा. तो √5 अगर रैशनल नंबर है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सो √5 इक्वल टू p/q. ओके, p/q हमने लिखा. अब इसके लिए कुछ एक स्टेटमेंट है कि वेयर p and q are co-prime number and q not equal to 0. ये फैक्टर याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखना है कि वेयर p and q are क्या को-प्राइम. को-प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा और इटसेल्फ होगा. तो ये को-प्राइम नंबर है कि इसका क्या है, p and q का कोई अदर फैक्टर नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो एंड q नॉट इक्वल टू 0, q क्या है 0 के बराबर नहीं है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ कुछ मतलब क्या 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग. क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, सो p इक्वल टू √5 q. ओके, ये हमें मिल गया. अभी q √5 कर लीजिए, q √5. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्क्वायरिंग बोथ साइड. दोनों साइड में क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है. ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सो p स्क्वायर इक्वल टू q √5 का स्क्वायर. सो p स्क्वायर मींस p स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर 5 एंड q का स्क्वायर 5q स्क्वायर. ओके, ये इक्वेशन 1 आप मान लो. अब यहां पर देखो साफ साफ पता चल रहा है कि क्या है कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर. दिख रहा ना ये हमें. ठीक है, अगर ये a/b होता है, ठीक है, अगर आप इसको a/b x/y आप कुछ भी लेकर के चल सकते हो. आप इसको x/y मान सकते हो, आप इसको a/b मान सकते हो. a/b अगर ये होता तो क्या होता, तो b यहाँ हो जाता. ठीक है, ये क्या होता हमारा a होता. यहाँ साफ देखो क्या है कि यहाँ इससे क्या पता चल रहा है, तो हेंस p स्क्वायर इज divisible by 5. So p is also divisible by 5. ओके, देखो अभी तक क्या था कि p एंड q आर क्या को-प्राइम है एंड q नॉट इक्वल टू 0 था. अब यहाँ क्या हमें दिख रहा है कि 5 से क्या p स्क्वायर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. तो 5 p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा. इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम लोग एक और एडजस्टेंस लेना है यहां से p के अकॉर्डिंग. देन वी लेट p इक्वल टू क्या यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर √5 है तो यहाँ पर जो भी आप लेना 5a 5b 5c जो भी लेना ले सकते हैं. √3 होता तो 3c, √2 होता तो 2c. ठीक है, p इक्वल टू 5c. ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन और आ गया.
अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस इस वाले वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में क्या करना है, पुट कर लेना है। पर लिख सकते हैं हम लोग पुटिंग पुट p इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम लोग, पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, ये है हमारा p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो p की जगह रखना है 5c, तो p की जगह 5c स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5c स्क्वायर मींस 25c स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ओके, अब आप देखो ये 5c कितने बार में जाएगा, 5 बार में। सो 5c स्क्वायर इक्वल टू q का स्क्वायर। इट मींस यहां पर भी क्या हो गया कि 5 जो है ये q स्क्वायर इज डिविजिबल by 5 and also q is divisible by what, 5। ओके, अब आप देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर कि p और q क्या था, को प्राइम नंबर था, क्योंकि कोई भी अदर फैक्टर नहीं था उसको डिवाइड करने वाला। तो अब क्या है कि 5, so 5 is the factor of p and what, q, p and q। इट मींस कि अब ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो आर assumptions are wrong, assumptions is क्या, wrong। हमारा assumption क्या है, wrong है। तो √5 is an what, is an irrational, not a rational number। ओके, आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। इसमें कुछ करने नहीं है, इसमें कुछ याद करने वाली चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी। ये लिखने के बाद कि पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, अब आप लोग को होमवर्क करके आना है घर से। होमवर्क क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो यहां बस चेंज ये होगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें देखो निकालना है क्या, प्रूव दैट √2 को प्रूव कर लीजिएगा आप, √3 को कर लीजिएगा, ठीक है, एंड √11 को कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रूव दैट √2, √3 एंड √11 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, एक और क्वेश्चन था हमारा कंपोजिट नंबर वाला, ठीक है, कि मल्टीपल में गिवन होता है, एनसीईआरटी बुक में होगा कंपोजिट नंबर वाला, वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर ना हो तो फिर हम लोग इसका आंसर आप लोग को कमेंट में कर लेना। ओके ओके, थैंक यू। इसको कंटिन्यू देखते रहे आप। मैंने जैसा कि चैलेंज बोला है कि ये 90 डेज का चैलेंज है। ये फर्स्ट डे का था, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड डे सेकेंड चैप्टर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हम लोग वापस आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।